प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका और फ्रांस के दौरे पर हैं। ये यात्रा के दौरान यहाँ इनका मुख्य एजेंडा बिजनेस, डिफेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में बड़ी डील्स करना है। लेकिन इसी बीच एक दिलचस्प घटना हुई है। जब पीएम मोदी भारत की ताकत बढ़ाने के लिए विदेश में हैं, ठीक उसी समय इजराइल का एक खास विमान चुपचाप भारत में लैंड कर गया। लेकिन ये कोई आम विमान नहीं था। इसमें इजराइल की 100 बड़ी कंपनियों के सीईओ मौजूद थे। इतिहास में पहली बार इजराइल का इतना बड़ा बिजनेस डेलीगेशन लेकर भारत आया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ कोई बड़ा खेल चल रहा है। दरअसल इस विमान में इजराइल के इकोनॉमिक मिनिस्टर नीर बरकत भी थे, जो अपने साथ हेल्थ केयर, एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, वाटर और फूड टेक्नोलॉजी जैसी इंडस्ट्री से जुड़े टॉप 100 कंपनियों के सीईओ को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। इन कंपनियों का मकसद भारत के साथ बड़े व्यापार सौदा करना है। इस डेलीगेशन ने भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात भी कर ली है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब नीर बरकत ने एक बयान दिया। जियोपॉलिटिक्स पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बयान बेहद महत्वपूर्ण था। बिजनेस समिट के दौरान नीर बरकत ने अचानक हमास का जिक्र छेड़ दिया। उन्होंने कहा, हमास एक आतंकी संगठन है, ये सभी जिहादी हैं और इनका टारगेट सभी गैर मुसलमान हैं। हम गाजा में से हमास को उखाड़ के रहेंगे। उनके इस बयान के बाद माहौल में सनसनी फैल गई। आखिरकार बिजनेस समिट में हमास और गाजा की चर्चा क्यों होने लगी? तभी सबको याद आया कि इजराइल और अमेरिका मिलकर गाजा को खाली करवा रहे हैं। करीब 23 लाख फिलिस्तीनी विस्थापित हो सकते हैं और इजराइल अमेरिका इस जगह को वर्ल्ड क्लास सिटी में बदलना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए बड़े निवेश की जरूरत होगी और कई बड़ी कंपनियों को इसमें शामिल करना पड़ेगा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हो सकता है अमेरिका और इजराइल भारत को भी गाजा के पूर्ण निर्माण में शामिल करना चाहते हों। भारतीय वर्कर्स पहले से ही इजराइल में काम कर रहे हैं और उनकी मेहनत को इजराइल ने करीबी से देखा है। ऐसे में इजराइल चाहता है कि भारत से और भी ज्यादा वर्कर्स वहां जाएं। अब जरा सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात से पहले ही इजराइल का इतना बड़ा डेलीगेशन भारत क्यों आया? निश्चित रूप से कुछ बड़ा प्लान चल रहा है। अगर भारत, अमेरिका और इजराइल मिलकर गाजा के रीडेवलपमेंट में शामिल होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है। अब जाते जाते नीर बरकत का ये बयान भी आपको सुनवा देते हैं। Hamas is a terror organization. They're jihadists. All non-Muslims is their target. And Israel has no choice but to make sure Hamas does not stay and govern Gaza. दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरी वीडियो को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।